ब्रिटेन के ईसाइयों ने पंजाब में सबसे पहले कन्वर्जन की शुरुआत ईसा ईसा बोल तेरा बजेगा अच्छा ढोल। एक राजू नाम का लड़का रॉबर्ट बन चुका। एक छेदी सिंह नाम का हिंदू था, अपने ही भाई से झगड़ा करके यदि उसी समय जीसस कोई चमत्कार दिखा देता, चमत्कारी इलाज के नाम पर उस महिला को अकेले अपने कमरे में बुलाया। नमस्ते दोस्तों, पंजाब जहां कभी वाहेगुरु और हर हर महादेव की गूंज होती थी, आज वहां प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया भी खूब सुनाई देता। क्या ये सच्ची श्रद्धा है या एक सुनियोजित क्रिश्चियनिटी बूम? कहीं फेथ के नाम पर एक केयरफुली डिजाइन फ्रॉड तो नहीं चल रहा है? ये सब देखकर ऐसा लगता है कि पंजाब का स्पिरिचुअल लैंडस्केप अब बैटलफील्ड बन चुका है। इस धर्म युद्ध में आखिर जीत किसकी हो रही है, हिंदू, सिख या फिर ईसाई? पिछले 2 सालों में पंजाब में लाखों हिंदू और सिख लोगों ने ईसाई मत अपना लिया। ज्यादातर वो हैं जो गरीब हैं, परेशान हैं और उम्मीदें छोड़ चुके हैं। उन्हें राशन, नौकरी का वादा और चमत्कारों की कहानियां दी जाती और बदले में मांगा जाता है सिर्फ एक नाम, यीशु। वर्ष 2011 सेंसस के अनुसार पंजाब में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 1.26% यानी कि कुल 3.5 लाख क्रिश्चियन पंजाब में थे। लेकिन वर्तमान में जमीन पर जो हलचल और दावे सुनाई दे रहे वो एक अलग ही कहानी कहते। एक ऐसी कहानी जिसमें बढ़ते चर्च, ईसाइयों की प्रार्थना सभाओं में उमड़ती हुई भीड़ और धर्म बदलने की अनगिनत चर्चाएं शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से विशेषकर देहाती और बॉर्डर एरियाज में ईसाई धर्म अपनाने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के दावे लगातार सुनाई दे रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अकेले 2023 और 2024 में ही पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लोग धर्म बदलकर ईसाई बने हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और पंजाब से आने वाली अनेकों वीडियो इन आंकड़ों पर मोहर भी लगाती है। लाइव ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਐਕਟਿੰग ਹੀ ਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। अभी ये कुड़ी है, शक्ल भी होता है। भारत में कुल क्रिश्चियंस की आबादी 2.3% है, लेकिन पंजाब के कई इलाकों में ये संख्या 15 से 20% तक पहुंच चुकी है। विशेषकर तरन तारण में क्रिश्चियन आबादी में 102% की उछाल देखी गई है। इंडिया टुडे के अनुसार पंजाब के ईसाई नेताओं का दावा है कि पंजाब में क्रिश्चियन पॉपुलेशन सिर्फ 1.2% नहीं बल्कि असल में करीब 15% तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हजारों कन्वर्टेड क्रिश्चियंस अभी भी सरकारी कागजों में खुद को दलित या एससी ही लिखते हैं ताकि उन्हें रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते रहें। और यही कारण है कि ऑफिशियल डाटा में इनका असली धर्म और असली आंकड़ा हाइड हो जाता है। यानी कि धर्म बदल चुका है लेकिन जाति और लाभ की राजनीति अभी भी चालू है। न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 65,000 से अधिक मिशनरीज हर गांव तक पहुंच चुके हैं, या ये कहें कि अब एक चर्च हर गांव में फैल रही है। तो आंकड़े साफ है, पंजाब में अब क्रिश्चियनिटी का फैलाव कोई छुपा हुआ नहीं रहा है। ये अब कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं रही है, ये एक साइलेंट क्रिश्चियन एक्सप्लोजन है जो हर एक गली में, हर एक गाँव में पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं जीसस विंस का जो नारा है वो सच्चाई बनता हुआ दिख रहा है और पंजाब के हिंदू और सिख इनकी पहचान कमजोर पड़ती दिख रही है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से मेथड्स, टैक्टिक्स और ग्राउंड लेवल मैनिपुलेशंस हैं जिनके कारण लाखों हिंदू और सिख हर वर्ष ईसाई बन रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदू और सिखों को ईसाई बनाने के लिए पंजाब में 3 हथियारों का सहारा लेते हैं: कैश, क्योर एंड कंफ्यूजन। पहला हथियार है कैश, अर्थात लोभ लालच देकर किसी का ईमान खरीदना। कई जगहों पर विशेषकर ग्रामीण पंजाब में फ्री फूड, ट्यूशन, कैश इंसेंटिव्स, बाइक्स, मोबाइल फोन्स और बेतुका फाइनेंशियल स्वास्थ्य पैकेज देकर लोग धीरे धीरे ईसाई धर्म की ओर खींचे जा रहे हैं। पंजाब के कुछ क्रिश्चियन एनजीओज और जिनको ये क्रिश्चियन हीलिंग मिनिस्ट्रीज बोलते हैं, वो लोगों को कहते हैं आओ तुम्हें खाना देंगे, पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा और अगर फसल खराब हो गई है तो हम मदद करेंगे। यहाँ तक कि विदेश भेजने के नाम पर भी और शादी आदि करवाने के नाम पर भी बहुत सारे युवाओं को फंसाकर ईसाई बनाने की बातें सामने आती हैं। जीसस को एक्सेप्ट करवाने के बदले ये सब लालच देना
क्या यह फेथ हेल्प है या एक फ्रॉड हेल्प, जिसे मैं कन्वर्जन ट्रैप बोलता हूँ, इसका निर्णय आप स्वयं कर लीजिए। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1955 की नियोगी रिपोर्ट में ईसाई धर्मांतरण की पोल खोली गई थी। उसमें साफ लिखा था कि धर्मांतरण के लिए पैसों का लालच दिया जा रहा है। लोगों को पहले थोड़े थोड़े पैसे उधार दिए जाते थे और जैसे ही कोई ईसाई बनता उसका सारा कर्ज माफ कर दिया जाता था। यानी धर्म बदलिए और कर्ज से छुटकारा पाइए। जिस ईमान को चावल के पैकेट से खरीदा जा सकता है वो आस्था नहीं, धर्म का सौदा है। पंजाब, जहां असंख्य वीरों ने ब्रिटिश ईसाइयों के अत्याचारों के विरुद्ध बिना किसी लोभ लालच और भय के लड़ाइयां लड़ी थी, आज उसी धरती पर ईसाई पादरी बोल रहे हैं, तुम अपना धर्म दो, हम तुम्हें राशन, पैसे और ऊपर से गोड़ भी फ्री में देंगे। कमेंट करके बताइए, ये भक्ति है या बिक्री, ये धर्म है या व्यापार। अब बात करते धर्मांतरण के दूसरे हथियार की, यानी कि क्योर, यानी कि इलाज के नाम पर चमत्कार वाला धंधा। जब कैश काम नहीं आता तो फिर क्योर से काम लिया जाता। पादरी साहब बन जाते चमत्कारी डॉक्टर, जहां पर बीमारी को इलाज नहीं किया जाता। हीलिंग प्रेयर सेशन के नाम पर कन्वर्जन का जाल बिछाया जाता है, जिसमें दर्द मासूम और भोले लोगों का होता है लेकिन फायदा किसी और का होता है। पंजाब में डॉक्टर शोक में है, साइंटिस्ट ने सिर पकड़ लिया है, क्योंकि वहां 5 मिनट की हीलिंग प्रेयर से कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी अनेकों गंभीर बीमारियों को ठीक करने के दावे किए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पंजाब में कई फेथ हीलर्स कैंसर, पैरालिसिस जैसे रोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट जितेंद्र मसीह उर्फ गौरव स्वयं टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने स्वीकार करता है कि लोग बुरी आत्माओं से बचने और अच्छे स्वास्थ्य के चक्कर में ईसाई बनने आते हैं हमारे चर्च में। इसने यह भी बताया कि केवल इनकी मिनिस्ट्री के ही 3000 से ज्यादा पास्टर्स पंजाब में लोगों का हृदय परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर पूरे पंजाब में 5000 से अधिक पास्टर्स चमत्कार वाला धंधा संभाल रहे हैं। ऐसे हीलिंग पास्टर्स में टर्बन पास्टर्स यानी कि सिखों की पगड़ी वाले पादरी भी हैं, जिनका पंजाबी व्यक्तित्व देखकर लोग सरलता से भरोसा भी कर लेते हैं। अंकुर नरूला, हरप्रीत दिल और बजिंदर सिंह, These 3 pastors are the biggest crowd puller in पंजाब, और इनकी भीड़ केवल चमत्कारों के नाम पर जुटती है। इन 3 में से ये जो पास्टर बजिंदर सिंह है, इसके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इस हीलिंग प्रेयर वाले पास्टर बजिंदर सिंह को साल 2018 में एक महिला के साथ यौन शोषण के आरोप में दोषी पाया गया। ये घटना तब हुई जब पीड़ित महिला इसके हीलिंग प्रेयर सेशन में पहुंची थी। महिला को बताया गया था कि उसमें इविल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्मा है। इस पादरी बजिंदर सिंह ने चमत्कारी इलाज के नाम पर उस महिला को अकेले अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुराचार किया। महिला ने जब विरोध किया तो उस पर दबाव बनाया गया कि ये सब आत्मिक शुद्धि का हिस्सा है, और बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए उसे दोषी ठहराया। क्या यही है चमत्कारी इलाज जिसकी आड़ में सच्चाई का गला घोटा जा रहा है? इतना ही नहीं, ये ईसाई पादरी ये भी बोलते सीधे साधे लोगों को कि हिंदू देवी देवता और सिख गुरुओं से ज्यादा ताकत जीसस में है। जीसस मरे हुए को भी जिला सकता है, इसीलिए वही सच्चा रास्ता, उसी को फॉलो करो। ऐसी ऐसी बातें ये वहां पर खूब प्रचारित कर रहे हैं। इनके इस झूठ की पोल इन्हीं की बाइबल से खुल जाती है। जब जीसस को सूली पर लटकाया तब लटकाने वालों ने कहा कि यदि जीसस सच में भगवान का बेटा है और चमत्कार कर सकता है तो वह इस सूली से नीचे आकर दिखाए, हम सभी उसके भक्त बन जाएंगे। जीसस के साथ जो उसके समर्थक लटकाए गए थे उनमें से एक ने कहा, क्या तुम मसीह नहीं हो? हमें और अपने आप को बचाओ। लेकिन जीसस और उस पर आस्था रखने वाले सभी लोग तड़प तड़प कर मारे गए। यदि उसी समय जीसस कोई चमत्कार दिखा देता तो आज धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाई पादरियों को इतनी चालाकियां और इतने षड्यंत्र नहीं करने पड़ते। जब चमत्कार दिखाने को कुछ नहीं होता तो जोर जोर से प्रचार किया जाता है ताकि दुखी और जरूरतमंद लोग बहक जाएं। इससे जुड़ी मेरी कुछ पुरानी वीडियो भी जरूर देखना। कुछ ऐसे राज हैं जो वहां मैंने पहली बार खोले थे। तो जब ना कैश काम आता और ना क्योर, तो ईसाई पादरी अपने तीसरे हथियार का प्रयोग करते यानी कि कंफ्यूजन, यानी कि धर्मांतरण का सबसे खतरनाक हिस्सा,
जिसमें मेंटल मैनिपुलेशन, कल्चरल डिल्यूजन, मिसलीडिंग मीडिया मैसेजेस और आइडेंटिटी हाईजैक किया जाता है। यह एक तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन ही होता है। ब्रिटेन के ईसाइयों ने पंजाब में सबसे पहले कन्वर्जन की शुरुआत साल 1834 में की थी। उसके पश्चात बाइबल को पंजाबी में ट्रांसलेट किया गया और पंजाब में सबसे पहले चूहड़ा जाति के लोगों में जहर भरा गया और कहा गया कि यदि जातिवाद से मुक्ति चाहिए और अन्य शासकीय लाभ चाहिए तो क्रिश्चियनिटी अपनानी पड़ेगी। पंजाब में चूहड़ा जाति को नीची जाति के रूप में देखा जाता है, जो पारंपरिक रूप से सफाई के कार्यों से जुड़े हैं। मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू पंजाब में इसी जाति से जुड़े हैं। यही समुदाय क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा सबसे अधिक टारगेट किया गया है। आजकल के ईसाई मिशनरीज भी वही पुराना जाना पहचाना सा झांसा देते हैं कि हिंदुइज्म और सिखिज्म में जातिवाद है और क्रिश्चियनिटी में सब बराबर है, इसलिए आओ क्रिश्चियन बनो और तुम सब बराबर हो जाओगे। यही बातें सुनकर बहुत से मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू सोचते हैं कि शायद ईसाई धर्म ही एकमात्र रास्ता है सम्मान और बराबरी पाने का। क्या वाकई में ऐसा है या ये एक सुनियोजित कास्ट बेस्ड कन्वर्जन ट्रैप है? क्या सच में क्रिश्चियनिटी में कोई भेदभाव नहीं? आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे रिपोर्ट्स और स्टडीज यह प्रमाणित करती हैं कि दलित क्रिश्चियंस यानी जो लोग कन्वर्जन के बाद ईसाई बने, उन्हें चर्च में भारी भेदभाव सहना पड़ता है। उन्हें चर्च में पीछे अलग से बिठाया जाता है। चर्च की काउंसिल और प्रॉपर्टी पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। यहाँ तक कि उनको चर्च के दूसरे सदस्यों के साथ दफनाया भी नहीं जाता है। अनेक स्थान पर उनके चर्चों के त्योहारों से निकाल भी दिया गया है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में ईसाई धर्म में बराबरी नहीं है, बल्कि भयंकर विभाजन से भरा हुआ ईसाई धर्म है। ईसाइयों के अंदर रोमन कैथोलिक्स अलग हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस अलग हैं, प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं, इवेंजेलिकल्स अलग हैं, जिहोवाज विटनेसेस अलग हैं, पेंटेकोस्टल्स अलग हैं, मोर्मोन्स, मेथोडिस्ट्स। हर जगह अपने अलग अलग नियम, रीति रिवाज और स्पष्ट सामाजिक वर्गीकरण ईसाइयों में है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ईसाई चर्च ब्लैक चर्चेज और व्हाइट चर्चेज में बटे हुए हैं। अब पंजाबी क्रिश्चियन जो अधिकांश चोहड़ा जाति के हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। अभी कन्वर्जन तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए सब बराबर का झुंझुना पकड़ा रखा है। ऐसे लोग ना तो इधर के रहेंगे और उधर के तो वो कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसको एक कहानी से समझिए, जिसमें एक राजू नाम का लड़का रॉबर्ट बन चुका है और एक ईसाई ब्रिटिश मिशनरी से बात कर रहा है। राजू ब्रिटिश मिशनरी को बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, हाय सर, कैसे हैं आप? हमारा घर कैसा है आजकल? ब्रिटिश मिशनरी कहता, तुम्हारा घर मतलब? राजू यानी रॉबर्ट उसको बोलता है कि हमारा घर मतलब ब्रिटेन। अब तो हम भी आपके जैसे हो गए ना, बाइबल, प्रेयर, जीसस सब कुछ अपना लिया है। ब्रिटिश मिशनरी रॉबर्ट को बोलता है, तुम्हारा भगवान बदला है लेकिन खून नहीं। तुम आज भी एक कन्वर्टेड ब्राउन हो। तुम अपनी जड़ों को भूल गए लेकिन तुम्हारी जड़ें तुमको कभी नहीं भूलेंगी। तो ये कहना कि हम सब बराबर हैं एक इमोशनल इल्यूजन है। हकीकत ये है कि ईसाई मिशनरी सबसे पहले दलित ग्रीवेंसेस को समझते हैं और उसके बाद एक टारगेटेड प्रोग्राम चलाकर उनमें कंफ्यूजन फैला देते हैं। धीरे धीरे उनकी पूरी पहचान को हाईजैक कर लेते हैं। जो लोग आज हिंदू या सिख समुदाय में शांति से रह रहे हैं, जब वो ईसाई बन जाते हैं तो धीरे धीरे उनको उनके ही लोगों से अलग कर दिया जाता है। शुरू शुरू में बड़ा प्यार मिलता है, खाना पीना, इलाज, ये सब उनको देने के वादे किए जाते, कुछ चीजें दी भी जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे उस कन्वर्टेड ईसाई समुदाय को उनके ही पुराने धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। फिर वही होता है, प्रोटेस्ट, झड़पे, विभाजन, और जो समाज कल तक शांति से अलग अलग जी रहा था, आज जाति और धर्म के नाम पर लड़ने लग जाता है। ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे बकरे को हलाल करने से पहले प्यार से खिलाया पिलाया जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1000 साल पहले भी बहुत से हिंदू जब मुस्लिम बने थे तो उन्होंने अपने ही समाज को मिटाने के लिए तलवारें उठाई। इतिहास दोहराया जा रहा है, बस धर्म और तरीका बदल गया है। इन पंजाबी क्रिश्चियंस को सोचना चाहिए कि कहीं ये भी किसी और के एजेंडा के प्यादे तो नहीं बन रहे हैं। अरे एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी जानता है कि अपनों से नाराज होकर गैरों से हाथ नहीं मिलाया जाता। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं ईसा ईसा बोल, तेरा क्या जाएगा मोल। इसके जवाब में कुछ लोग ये भी कहते हैं ईसा ईसा बोल, तेरा बजेगा अच्छा ढोल। ये आपसी संघर्ष, इसका परिणाम बड़ा ही घातक हो सकता है, क्योंकि पंजाब के कुछ इलाकों में हिंदू सिख संगठनों में पास्टर्स के विरुद्ध और इनके कन्वर्जन्स के तरीकों के विरुद्ध गुस्सा और रोष साफ दिखाई दे रहा है। और अगर ये आग भड़की तो कन्वर्जन इंडस्ट्री का नकाब उतर जाएगा।
बच बच कर चलने वाले नहीं, बल्कि तुम राज्य करने वाले हो, ये शुद्ध मसीह के नाम में। ताकत, ये आशीष तुम्हारी होगी। ऐसे संघर्षों से, झगड़ों और जुलूस आदि में वही गरीब साधारण व्यक्ति पिसता है जिसकी पहचान बदली गई थी। एक छेदी सिंह नाम का हिंदू था, अपने ही भाई से झगड़ा करके गुरुद्वारे गया और वहां मोरी सिंह बन गया। उसके बाद वहां भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर चर्च चला गया। पादरी ने उसको सेंट हॉल बना दिया। नाम बदलते गए, धर्म बदलते गए, लेकिन हर दरवाजे पर वह दरबान ही रह गया। जो अपनी पहचान बदलने के चक्कर में जड़ें खो देता है, वह सब स्थानों पर बेगाना ही रह जाता है। देखिए, जब तक छेदी सिंह सिख था तब तक भी छेदी सिंह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि सिख गुरु भी सनातन धर्मी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के भक्त भी थे सारे के सारे सिख गुरु। इस विषय पर सबको मेरी लिखी हुई पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही हिंदू और सिख ईसाई बन जाते हैं तो ये अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से, अपनी सभ्यता से और अपने गौरव से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वास्तव में धर्म बदल लेने से जातिवाद खत्म नहीं होता। हमें भागने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए। नया नाम लेने से इज्जत नहीं मिलती। कायर लोग भागते हैं, मजबूत लोग सीना ठोक कर कहते हैं, हाँ मैं यहीं से हूं और यहीं बदलाव लाऊंगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो उसे जवाब दो कि किसी को गिराकर तुम ऊंचा नहीं उठ सकते हो। सनातन धर्म की यही मूल शिक्षा है कि जन्म से कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता। अगर कोई ये बात नहीं मानता तो वो असली हिंदू है ही नहीं, बल्कि तुम ही असली सनातनी हो। तुम जैसे वाल्मीकि समाज, मजहबी सिख जो सहते रहे फिर भी डटे रहे अपने धर्म पर। और अगर कोई सबूत मांगे तो मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो, एक भी जातिवादी मुंह उठाकर खड़ा नहीं रह पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब का एक क्रिश्चियनिटी बूम केवल फेथ का, आस्था का स्विच अवे नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल शिफ्ट भी है। कन्वर्टेड वोटर्स प्रभावित हो रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज से। तो क्या ये रिलीजन फ्रॉड है जिसको पैसे और विदेशी प्रभाव से किया जा रहा, या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, या फिर दोनों? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस विषय को जन जन तक पहुंचाकर जागरूकता भी फैलाएं। जब पंजाब की आत्मा गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव और गुरु वीर वैरागी के सेक्रीफाइस से हमेशा फोर्टिफाइड रही, तो उसे अब झूठे वादे और फॉल्स होप कौन बेच रहा है? जीसस और चमत्कारों के नाम पर सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग वीडियो मैसेज पर रोक कब लगेगी? यह एक तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन ही है, जिसके विरुद्ध पंजाब में एक सख्त एंटी कन्वर्जन लॉ की आवश्यकता है। एक सिख और हिंदू बहुल राज्य में भी ऐसे धर्मांतरण विरोधी कानून का ना बनाना पंजाब के राजनेताओं की हिंदू और सिख विरोधी मानसिकता को साफ दिखाता है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि क्रिश्चियन अपने कन्वर्जन एजेंडा में हिंदू और सिखों से जीत रहा है। यह देश की सीमाओं और युवाओं के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, यह हर एक पंजाबी और देशवासी को अवश्य सोचना चाहिए। दिस इज मोर देन चर्च। यह अपने धर्म और हेरिटेज की डिफेंस का कॉल है। शेयर दिस वीडियो, पंजाब की सही कहानी को उजागर करें। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप देख पाओ, क्योंकि आने वाले समय पे मैं उन सभी विषयों के सत्य को उजागर करने वाला हूं जिस पर शायद बहुत कम लोग बोलते हैं। जय हिंद।